हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक था मौर्योत्तर काल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? राइट आंसर होगा स्टेटो सेकंड। कल हम इसके नोट्स पढ़ चुके थे गाइस, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। स्टेटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोक्लिस। अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लिस के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। राइट आंसर मिलिंद, ये इनका समसामयिक नहीं था। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वे हरिया कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वे महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध, इनका टाइम पीरियड था 563 से 483 ईसा पूर्व, ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मीनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त होता है। ये जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। गाइस, क्लास अगर इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? जिसने जीर्णोद्धार कराया था वो था रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदर्श पर बनवाई गई थी। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? वो है ताम्र यानी तांबे के सिक्के। कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो शहरातवंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है, इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ताम्र। कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाई थीं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। डिमेट्रियस दिया है, रुद्रदामन एक, गोंडोफर्निस और विम ये किस वंश के राजा थे? इसका देखेंगे मिलान। ड्रीमेटियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक राजा था, गोंडोफर्निस पहला शासक था और विम जो था वो कुषाण वंशीय राजा था। गाइज, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख ही सकते हैं, ये RO, ARO, UP, PCS, BPSC सारे एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जब हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो छोटे छोटे एग्जाम तो हमारे ऐसे ही क्वालिफाई हो जाते हैं। इसलिए हमें बिना डरे बस अपनी लगन से एकदम निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहना है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था? इंडो ग्रीक ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक या हिंद यवन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से चलाने वाले थे कुषाण, लेकिन सबसे पहले किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।